नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने भाषणों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं, लेकिन इस बार वो भाषणबाजी करते हुए फंस गए। उन्होंने एक बात का जिक्र किया और अखिलेश यादव ने पकड़ लिया। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी झूठ बोल रहे हैं। अब योगी जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन योगी जी तो दूसरी तरफ कह रहे हैं ट्वीट करके कि अगर कोई फेक न्यूज फैलाएगा, कोई झूठ बोलेगा तो उस पर एक्शन लिया जाए। संजय सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव ने योगी जी का झूठ पकड़ लिया और योगी जी कह रहे हैं कि झूठ जो बोले उसको जिला अधिकारी और जो तमाम अधिकारी हैं वो दंडित करें। तो अब क्या योगी जी खुद पर एक्शन लेंगे? क्या कहेंगे कि भाई हमने झूठ बोला, एक्शन लो हम पर? खाता ना वही जो योगी जी कहें वही सही। अखिलेश यादव ने गलत बात कही तो योगी जी को बुलडोजर भेज के उनके घरों को तोड़ देना चाहिए। अखिलेश यादव कह ही रहे हैं कि मुरादाबाद में उनकी पार्टी का दफ्तर तोड़ने की तैयारी करी है। मुरादाबाद में एक नायाब किस्म का कमिश्नर बैठा हुआ है जिसको नियम कायदे ताक पर रख कर उसको प्रतिनियुक्ति बढ़ाई जा रही है, तो वो ऐसे ही बेहूदे काम करेगा। अब अगर तय हो जाना चाहिए, ये बड़ा बढ़िया मौका है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो फेक न्यूज बोलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं मेट्रो के मामले में देखिए मुख्यमंत्री ने फेक न्यूज फैला दी। अब दर्शकों के लिए बड़ा आसान है। मुख्यमंत्री ने जो बात कही है मेट्रो की, गूगल पे जाके वो सर्च कर लें कि मेट्रो अखिलेश यादव के टाइम में यहाँ से शुरू हुई, मेट्रो योगी आदित्यनाथ के टाइम में शुरू हुई, हकीकत क्या है। और मैं तो ये देश की जनता से, प्रदेश की जनता से आह्वान करूंगा कि इस मामले को जरूर परखिए। पता चलना चाहिए कि अखिलेश यादव झूठे हैं, योगी आदित्यनाथ झूठे हैं। और दर्शकों को ये चाहिए कि जो भी झूठा नेता साबित हो, अगर अखिलेश यादव हो तो अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ हो तो योगी आदित्यनाथ, बिना डरे सोशल मीडिया, अगर वो फेसबुक पे है फेसबुक पे, एक्स पर, जो ट्विटर है उस पे, व्हाट्सएप पे बताएं कि यार ये नेता झूठ बोल रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। हकीकत पता चल जाएगी। गूगल पे हर चीज आ जाती है। अब तो चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, आप 5 मिनट में ग्रोक से पूछ लीजिए, सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात बड़ी खराब है कि आप जनता से झूठ बोलें, आप जनता को गुमराह करें। जैसे आपने कह दिया कि हमने इतने रोजगार सृजित कर दिए, इतने रोजगार सृजित कर दिए कि इतनी करोड़ों की नौकरियां मिल गई। मैंने तो आरटीआई में पूछा कि ये जो आपकी ब्रेकिंग सेरेमनी होती है और जो उद्योगों की सेरेमनी होती है कि इतना औद्योगिक विकास आ गया, इसमें जितनी इंडस्ट्री आई हैं, आपकी सेरेमनी आपने बड़ी बड़ी करी हैं, उसमें नौकरियां कितनी मिली? मेरे पास तो लिखित जवाब आ गया, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर नौकरियां मिलती कहाँ हैं? और मैं तो बड़ा हिमांशु बड़ा क्लियर हूँ उस मामले में। बड़ी अच्छी बात है भाई, रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। तो जब नौकरी मिली, अगर हिमांशु को मिली तो हिमांशु का नाम है ना, हिमांशु पिताजी का नाम लिया पता, तो नौकरियों को एक पूरा एक पोर्टल तैयार कर दो। अगर तुमने 10,000 दिए, 10 लाख दिए, 10 करोड़ दिए, सबके नाम होना चाहिए ना। अखिलेश यादव भी देख लें, हम भी देख लें, आप भी देख लें, सड़क वाला आदमी भी देख लें, नौकरी मिली किसको है। एक लेखपाल वाला वीडियो याद होगा, एक लेखपाल को नौकरी दे दी गई थी, साहब दुर्गेश याद नाम था शायद इसका, पता चला कि वो तो नौकरियां ही नहीं थी। तो ऐसी फर्जी कहानियां, जैसे एक बार विज्ञापन छपा था, पुल बनाया गया कि देखो ये है उत्तर प्रदेश सरकार का बढ़िया तेजी से विकसित होता हुआ पुल, पता चला पुल तो कलकत्ता का था, फोटो उत्तर प्रदेश में लगा था। तो झूठ के बुनियाद पर, रेत पर महल कब खड़े होते हैं हिमांशु? और ये बड़ा बढ़िया मौका है, क्या कहते हैं, फैक्ट चेक। जनता खुद फैक्ट चेक कर ले। दोनों ट्वीट आप लगा ही रहे हो, देख ले कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, और फिर पता चल जाएगा कि कौन झूठा और कौन सच्चा। अच्छा, ये असल में राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये उन मीडिया संस्थानों के साथ लड़ाई मुझे लग रही है। योगी जी जब ये कहते हैं कि जो फेक न्यूज फैला रहा है उस पर एक्शन ले लो, तमाम ऐसे पत्रकार हैं, तमाम ऐसे संस्थान हैं जिन पर, जो छोटे छोटे पत्रकार अपने जिलों की राजनीति को कवर करते हैं या वहाँ की जो दिक्कतें उनको कवर करते हैं, उनको पुलिस वाले जो है अंदर कर दें कि आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। बड़ा आसान है लोगों के लिए और डरा देना। इसीलिए क्या ये किया जा रहा है। अखिलेश यादव तो चलिए बड़े नेता हैं, उन्होंने झूठ पकड़ लिया, ये एक हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया, लेकिन असल में फेक न्यूज फैला रहा है उसको जेल में डाल दीजिए, ये डराने धमकाने की कोशिश भी नजर आ रही है। हिमांशु, मैंने एक जगह देखा कि एक जिले के सूचना विभाग ने किसी ने ट्वीट किया था, एक्स पे लिखा था कि एक जिले के सूचना विभाग ने कहा कि जो जिलों में पत्रकारिता कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो वही कर पाएंगे जिनके 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, वही कर पाएंगे। यानी जिसके 1000 हैं वो पत्रकारिता नहीं कर सकता, वो गली मोहल्ले की समस्या नहीं दिखा सकता, यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। अब ये कैसे होगा भैया? 50,000 बनने के लिए पहले तो 1000 बनाने पड़ेंगे ना, मतलब नया कोई पत्रकार पैदा हो नहीं सकता। इसलिए क्योंकि बाकी जितने आपने खड़े किए हैं बड़े बड़े चैनल, वो गोदी मीडिया हैं,
उनको तो आपकी तारीफ पे पुल बांधने हैं, वो आपसे सवाल करेंगे नहीं। अच्छा 50,000 सब्सक्राइबर वालों को पत्रकार मान लिया आपने, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे तो 80 लाख सब्सक्राइबर हैं। हर महीने मेरे पिछला जो रिकॉर्ड आया है यूट्यूब का अभी 2 दिन पहले, उसमें हम लोग देश में लगातार 1.5 साल से नंबर 1 पे हैं। तो इस बार तो कमाल हो गया है, हमारे कीर्तिमान हो गया। हम लोगों को 4 PM के लगभग 30 करोड़ व्यू हैं, और जो सेकंड नंबर पे हैं वो उनसे हम 17 करोड़ आगे हैं। मतलब नंबर 1 नंबर 2 पे 17 करोड़ व्यू का अंतर है। रोज हमें 1-1.25 करोड़ लोग देख रहे हैं। तो हमारे संग कितना अच्छा बर्ताव करती है सरकार। 7 सालों से हमारी मान्यता समाप्त कर दी गई, जबकि मैं मान्यता कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था। मुझे आज तक सचिवालय पास नहीं दिया गया। जैसे मैं सचिवालय में घुस गया तो मैं यानी कौन सी खबर तलाश कर लाऊंगा जिनकी जान निकल जाएगी, और मुझे आप नहीं दे रहे हो। मेरे पास इतनी फाइलें आती हैं लोगों की, क्योंकि उनको पता है कि सरकार जो कुछ गलत कर रही है केवल 4 PM पे भिजवा दो, वहां सच छप जाएगा। वो लोग डरते नहीं है किसी से। तो आपकी ये मापदंड है फेक न्यूज का। फेक न्यूज वो नहीं थी, देश में भी प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने कहा फेक न्यूज वालों पे कार्रवाई होगी। फेक न्यूज वो नहीं थी जो ऑपरेशन सिंदूर पे चल रही थी कि कराची हमारे कब्जे में आ गया, लाहौर पे हम चाय पीने वाले हैं, और अमेरिका में तख्ता पलट हो गया। ये फेक न्यूज नहीं है। आप भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हो, वो फेक न्यूज नहीं है। आप कुछ भी दिमाग में गोबर भर के चला रहे हो, वो गलत है। तो ये हिमांशु केवल फैक्ट के आधार पे एक थ्रेट करना है, लोगों पे मुकदमे कराना है, लोगों को डराना कि बोलो मत। लेकिन मैंने दुनिया के बहुत तानाशाह देखे हैं। तानाशाह का डर सबसे बड़ा यही होता है कि उसको ये डर होता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। तो ऐसी तानाशाही आती रही है, जाती रही है, लोग खड़े होते रहे हैं, लोग बोलते रहे हैं, लोग सच का साथ देते रहे हैं, और मेरे को यकीन है फिर सच का साथ देते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, आप अक्सर जो है एक एग्जांपल देते हैं कि अखिलेश यादव की उनकी सरकार में आपने खूब आलोचना की, 4 PM पर खूब खबरें चलाई, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था कि वो फिर भी चाय बैठ के पिलाना और जो है आपको छोड़ने जाना। लेकिन योगी जी में वो चीज़ नहीं। मैं बड़ा बढ़िया तुमने सवाल कर दिया। मेरे ऑफिस में भी कुछ हेडलाइंस लगी हैं, मैं चाहूंगा कि बाद में को फोकस करके मैं पढ़कर सुना देता हूँ। संजय शर्मा की रेट पर एनजीटी ने यूपी बिहार के चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के 3 सचिवों को किया तलब। जो अखिलेश यादव के सरकार की खबर लगी है, 10 दिन पहले डॉन की पत्नी ने कहा था एसटीएफ का बड़ा असर कर रहा है, साजिश, जेल में मार दिया गया मुन्ना बजरंगी। एक गाली लिखी हुई है 4 PM की, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता लेकिन पढ़ ही दे रहा हूँ। साले मादर डैश डैश तेरी माँ की भो कुछ वाले खोद के गाड़ देंगे। पूरे देश में बवाल हो गया था। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों के साथ मिलकर कर दिया दर्जनों महिलाओं से बलात्कार। और ये अखिलेश यादव के टाइम की खबर है, बवाल करता था डीजीपी बिकता है, बोलो खरीदोगे। ये सब अखिलेश यादव के टाइम की सरकार है। जिस मिनिस्टर की मैंने गाली छापी थी वो अखिलेश सरकार का मिनिस्टर था, उसने एक नौजवान को गाली बकी, मैंने गाली छाप दी, पूरे देश में विवाद हुआ। तो ये सब अखिलेश यादव के टाइम में। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अखिलेश यादव डेमोक्रेसी को पसंद करते थे। मैं इंतजार करता था कि आदमी कम मुझसे कहेंगे कि हमारे खिलाफ खबर क्यों छापते हो। मैं उनके पास जाता था, उनके साथ कॉफ़ी पीता था, मुझे गाड़ी तक छोड़ने आते थे, हमेशा का था। कभी ऐसा नहीं वो मुझे गाड़ी छोड़ने नहीं आए, चीफ मिनिस्टर थे वो। और मैं एक आध दिन तो ऐसे हुआ जिस दिन शायद मंत्री की गाली वाली खबर छापी, उसके अगले दिन बुलावाया, मैं गया, मैंने कहा पक्का मुझे इसलिए बुलाया गया होगा कि तुम यार इतना छाप रहे हो, तुमने गाली छाप दिया है हमारे मंत्री। एक शब्द नहीं कहा, वो भी तो ईओडब्ल्यू ईडी इनकम टैक्स जैसा अब हो रहा है तब करा सकते थे। तो डेमोक्रेसी में निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो सरकार के चमचे होते हैं, एक्चुअली वो चमचे किसी के नहीं होते। जो इस समय योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं वो पत्रकार, मुझे बुरा ना माने में, लेकिन वो अखिलेश यादव की सरकार में भी अखिलेश की चमचागिरी करते थे। ना उनका अखिलेश के खिलाफ लिखने की हिम्मत थी, ना योगी के खिलाफ लिखने की हिम्मत है। ऐसी बड़ी जमात है। हम अखिलेश के खिलाफ भी लिखते थे, हम योगी जी के खिलाफ भी लिखते हैं और उनके खिलाफ भी लिखते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आईना दिखाते हैं। मीडिया का काम यही होता है, सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, सरकार जो छुपाती है वो खबर होती है। तो 4 PM हमेशा इस बात के लिए ब्रांड रहा है कि हमें खबर तलाशनी है, जो सच होगा वो सामने लाएंगे। हम बताएंगे कि भैया लखीमपुर में नौकरियां निकलती हैं, टेनी महाराज की बेटी नौकरी पाई जाती है, सारी ऊंची जातियों की भरमार हो जाती है। प्रदेश में कुलपति एक गवर्नर साहब आए, उनके रिटायरमेंट की उम्र ही तय नहीं हो पा रही है। उनकी बेटी तमाम तो भू खंडों के जमीन घोटालों में गुजरात में उसका नाम सुर्खियों में रहता है। उत्तर प्रदेश में आकर विश्वविद्यालयों में उनका इंटरफेयर कितना होता है किसी से पूछ लीजिए। इस प्रदेश में किस तरह वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है, प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, क्या चल रहा है, किसी से पूछ लीजिए। आप विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हुए हैं वो सब ऊंची जाति के, क्या ऊंची जातियों के लोगों ने अपने सिर में मुकुट पहना रखा है। अब इन बातों को तो बोलने का मंच है 4 PM, बोलेंगे और डंके की चोट पर बोलेंगे। मंशू, अच्छा, एक कहावत है ढोल में पोल, क्या वो हो रहा है योगी जी के साथ? क्योंकि
खुद के विधायक, खुद के सांसद, खुद की पार्टी के तमाम और जो कार्यकर्ता हैं वो तो असंतुष्ट दिख रहे हैं, जो गठबंधन के साथी हैं वो भी असंतुष्ट दिख रहे हैं, आपके जो संगठन है आरएसएस से जुड़े हुए वो लोग भी असंतुष्ट दिख रहे हैं। फिर आप दिखाने के लिए कि देखिए सरकार कितनी सख्ती के साथ काम कर रही है, यहाँ एनकाउंटर वहां एनकाउंटर, और अब कह रहे हैं फेक न्यूज पर हम एक्शन लेंगे और खुद भी झूठ पकड़ा जा रहा है। तो ये ढोल में पोल वाली सरकार मतलब एक्सपोज हो गई है क्या? देखो ये चीज़ें सब सामने आ रही हैं। जैसे योगी जी की पिक्चर बनी, एक चमचे टाइप के पत्रकार, उन्होंने किताब लिखी, उन्हें अपनी किताब बेचनी थी, तो वो योगी के चमचागिरी में गंजे हैं, कई चैनल पे बैठ के दिन रात बोलते रहते हैं, योगी जी की बड़ी महिमा करते रहते हैं, उन्हें अपनी किताब बेचनी होती है, किताब बेचने के धंधे में लगे रहते हैं, शायद शांतनु नहीं शायद ना। उन्होंने कहानी लिखी, पिक्चर बन गई। हमको लगा कि इतनी बड़ी ब्रांडिंग है तो रिकॉर्ड तोड़ देगी पिक्चर, सुपर डुपर फ्लॉप हुई है। शायद 20-25 करोड़ का बजट है और 1 करोड़ भी पहले दिन नहीं आया पिक्चर के। तो फिर क्यों नहीं गए लोग देखने के लिए? क्योंकि आपके जो आप करोड़ों रुपए बजट दे रहे हो वो हम टीवी चैनलों पे तो चलवा दोगे, अखबार में छपवा दोगे। जमीनी हकीकत यह है कि भाई आप इतने बड़े जन सरोकार वाले नेता हो तो आपकी पिक्चर पे इतना रेवेन्यू तो आना चाहिए, इतने लोग देखने जाने चाहिए थे, पूरे सूचना विभाग के होर्डिंग पे लगे होने चाहिए थे कि मुख्यमंत्री की पिक्चर आई है। आप बताओ, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, देश के किस बड़े नेता ने, दोनों डिप्टी सीएम ने, ब्रजेश पाठक ने, केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि देखो योगी जी भी पिक्चर बनाई है, देख के आओ। तो योगी जी बेचारे इतने अकेले हो गए हैं, तो अकेले हो गए हैं तो फिर वो ऐसी कहानियों का सहारा ले रहे हैं कि ऐसी कहानियां मीडिया में आते रहे, मीडिया में चर्चा होते रहे, ब्रांड बनी रहे, चर्चा पर्चा और खर्चा। योगी जी इसी लाइन पे काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, अब फेक न्यूज को लेकर कितना एक्शन होता है और असल में जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। दोस्तों सवाल यहां पर आकर जो है अटक जाता है कि जो लोग असल में हमको गुमराह कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, और 4 PM को बंद कर दिया जाता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होता है हम सवाल तमाम दाग रहे होते हैं कि भाई आप तो जो है देश को गुमराह कर रहे हैं। अपने आप में सवाल है दोस्तों कि जो लोग असल में गुमराह कर रहे हैं, गोदी मीडिया बने बैठे हैं, उन पर एक्शन कब लेंगे योगी जी या फिर उनकी जो तमाम टीम है? हमें कमेंट करके दोस्तों बताइए कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।